होगी। धनबाद में कोरोना संक्रमितों के रिपोर्ट पे छेड़छाड़ की। जी हां, मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध कराने का खेल यहां पर चल रहा है। ये काम कर रही थी जिले में संचालित अधिकृत जांच एजेंसी पैथकाइंड और उसकी शाखाएं। पैथकाइंड गलत तरीके से कोरोना की एंट्री कोविड-19 मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कर रहा था। इसके बाद बगैर जांच के रिपोर्ट नेगेटिव जारी कर दिया जा रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब आरटी किट जिले में उपलब्ध होने के बावजूद पैथकाइंड के सिंदरी सेंटर से लगातार रैट जांच की रिपोर्ट अपडेट की जा रही थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पैथकाइंड में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव का खेल। पैथकाइंड का सिंदरी फ्रेंचाइजी दे रहा था नेगेटिव रिपोर्ट। बिना जांच के दिया जा रहा था नेगेटिव रिपोर्ट। जिला प्रशासन की टीम ने जांच में पकड़ी अनियमितता। डीसी ने दिया प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश। फ्रेंचाइजी समेत 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। पैथकाइंड से 24 घंटे में मांगा गया जवाब। दोषी पाए जाने पर होगी कठोर कार्रवाई। धनबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध कराने का खेल चल रहा है। ये काम कर रही थी जिले में संचालित अधिकृत जांच एजेंसी पैथकाइंड और उसकी शाखाएं। पैथकाइंड गलत तरीके से कोरोना की एंट्री कोविड-19 मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कर रहा था। इसके बाद बगैर जांच के रिपोर्ट नेगेटिव जारी कर दिया जा रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब रैट किट जिले में नहीं रहने के बावजूद पैथकाइंड के सिंदरी सेंटर से लगातार रैट किट की रिपोर्ट अपडेट की जा रही थी। इसकी बारीकी से जांच के बाद मामले का खुलासा हुआ और नोडल प्रभारी की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन रेस हुई। आनन फानन में प्रशासनिक टीम का गठन कर इसकी जांच कराई गई, जिसमें सिंदरी का फ्रेंचाइजी विकास कुमार और एक वीएलई गौतम के शामिल होने का खुलासा हुआ। कि जो भी पेशेंट रहता था, पेशेंट से वो मिलके और गौतम नाम के एक वीएलई से कांटेक्ट करके ये लोग नेगेटिव रिपोर्ट जनरेट करके और पब्लिक को देता था। यही रिपोर्ट वो करते थे। तो इसमें गौतम को हम लोगों ने बुलाया। गौतम ने ख्याल कि अपना लिखित बयान भी दे दिया है कि सर हम ऐसा करते थे, और उसके एवज में विकास जो है हमको 400 रुपये देते थे। जो भी हम लोग कैंप के टाइम इन लोग को लॉगिन पासवर्ड वगैरह दिए थे, उसको अभी यूज़ करके हमारे सीएमएस पे जाते थे और डेली का डेली एंट्री करते थे। हमारे जब जिला में रैट का किट था ही नहीं और ये लोग रैट से लगातार ये लोग रिपोर्ट निकाल कर दे रहा था, जनरेट कर रहा था, तब हम लोग उस लॉगिन पासवर्ड डिवाइस पता किया कि डिवाइस कहाँ पे, तो पता चला कि वो झरिया के बकरहट्टा में लोकेट हुआ है। वहाँ से ये लोग जनरेट करता था। जांच रिपोर्ट के बाद डीसी उमाशंकर सिंह ने झरिया सीओ राजेश कुमार को दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने पैथकाइंड को सो कॉज नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब की मांग की है। साथ ही सरकार से पैथकाइंड के चारों सेंटरों की मान्यता खत्म कर सिक्योरिटी राशि जब्त करने की अनुशंसा की गई है। पैथकाइंड के स्थानीय टेस्ट सेंटर की प्रभारी डॉक्टर तान्या की माने तो फिलहाल उन लोगों तक डीसी का पत्र नहीं पहुंचा है। मिलते ही उसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि डॉक्टर तान्या भी इसे संगीन मानती हैं और शिकायत मिलने के बाद विकास को हटाने की बात कह रही हैं। ये हमारा गोविंदपुर में कलेक्शन सेंटर है। हाँ, आई थिंक उन्होंने ही उसे हायर किया है लेने के लिए। तो हमारा तो मतलब जो सीसी है, बिजनेस पार्टनर है, उनसे बात होता है। अब वो लोग तो काफी बंदों को हायर करते हैं, कभी किसी को रखा कुछ दिन, फिर कुछ दिन किसी को रखा। अब उसमें उसने विक्की को रखा है शायद। तो अब मैटर सामने आया है बिल्कुल, तो एक्शन तो भाई नाम तो हमारा खराब हो रहा है। तो जैसा भी होगा हम लोग डील करेंगे इसको। अब वो इंटरनल अगर कुछ हो रहा है तो हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पैथकाइंड ने एक ऐसा इस स्वास्थ्य विभाग पर ऐसा एक सवालिया निशान लगा दिया है जिससे कोरोना का खतरा जो है, कोरोना के प्रसार का खतरा एक बार फिर से धनबाद में बढ़ गया है। हालांकि इसकी जांच में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, प्रशासनिक टीम ने
उजागर किया है और तत्काल 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश उपायुक्त ने दिया है और साथ ही पैथकाइंड से शो कॉज मांगते हुए किया गया है ताकि उनकी भी अगर इसमें संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने के जिला प्रशासन ने, उपायुक्त ने संकेत दे दिए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी निकुंज के साथ अरुण बर्नवाल। तो कोरोना, जिसे कि मानव सभ्यता पर एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है और कोरोना से बचने के लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसी कोरोना संक्रमण के इस काल में जांच में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी धनबाद से अरुण बर्नवाल जुड़ेंगे। अरुण जी, बहुत बड़ी खबर है ये। आप एक तरफ तो जागरूकता लोगों को फैला रहे हैं, लोगों को लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से बचना है, लेकिन जो कोरोना की जांच करने वाले सेंटर हैं, जो पैथकाइंड फार्मा है, उसी ने इसमें गड़बड़झाला कर दिया और सोचिए कितना बड़ा संकट पैदा कर दिया है। और ये जांच का बहुत बड़ा विषय बन चुका है कि ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो पॉजिटिव होंगे और अब वो इस पूरे झारखंड में या पूरे देश में, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं इस वक्त होंगे। बड़ी खबर है। देखिए पंकज, निश्चित रूप से कहें तो हम ये जो पैथकाइंड का ये जो लापरवाही है या जो पैसे के लोभ में जिस तरह का इन्होंने कोरोना का नेगेटिव का जो खेल खेला है, इसमें लगभग जो अब तक जो जानकारी मिली है लगभग 190 लोगों की बगैर किसी तरह का जांच किए उनको नेगेटिव का रिपोर्ट दे दिया गया है। तो अगर ये माना जाए अगर इनमें एक भी आदमी या 10% आदमी भी अगर कोरोना पॉजिटिव निकला तो वो समाज में कितना संक्रमण फैला चुका होगा, ये बहुत ही गंभीर बात है। और जहां तक ये पैथकाइंड की बात है, जिसको सरकार ने अधिकृत किया था कि वो अपने स्तर से RT-PCR के माध्यम से जांच करे और जो भीड़ बढ़ रही थी सरकारी अस्पतालों में कोविड जांच के लिए, उसमें थोड़ी सी सहूलियत मिल सके, लेकिन ये सहूलियत के बदले धनबाद के स्वास्थ्य विभाग के लिए तो निश्चित रूप से हेडेक खड़ा कर दिया है। देखिए पंकज, हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार है जो इस पूरे गड़बड़ झाले का इन्होंने ही उजागर किया। सीधे जुड़ेंगे इनसे और जानेंगे जो पैथकाइंड का ये जो पहल था, इस तरह की जो कारगुजारियां थी, उससे कितना असर पड़ेगा इस धनबाद में कोरोना के संक्रमण को रोकने में। सर, ये पैथकाइंड जिसको ऑथराइज किया था सरकार ने कोविड-19 जांच के लिए, वो भी RT-PCR के माध्यम से, लेकिन जिस तरह का गड़बड़ झाला किया है, इस संक्रमण कितना फैलने का और खतरा बढ़ गया? देखिए, इसमें ऐसा है कि करीब 194 आदमी को इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दिया। अगर उसमें हमारा 1 से 2% भी कुछ लोग रहेंगे तो उसमें संक्रमण फैलने का पूरा चांसेस रहेगा। और ये नेगेटिव रिपोर्ट जो भी दिया तो इसको ये पता नहीं था कि वो आदमी संक्रमित है या संक्रमित नहीं है, और लगातार ये फर्जीवाड़ा कर नेगेटिव रिपोर्ट बांटता गया। इस नेगेटिव रिपोर्ट के चलते ही हो सकता है कि हमारे सोसाइटी में ये संक्रमण और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो डॉक्टर साहब, अब जब कि ये खुलासा हो गया है तो इसके लिए जिला प्रशासन ने कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की है और क्या पैथकाइंड पे भी किसी तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, प्रारंभिक जांच जो हुआ उसमें पैथकाइंड के जो फ्रेंचाइजी के जो ऑनर थे, उनका नाम विकास कुमार था। विकास कुमार और विकास कुमार के साथ एक वीएलई गौतम है। ये दोनों लोग, अभी इन दोनों लोग के ऊपर एफआईआर होने की बात हुई, जैसा कि उपायुक्त महोदय ने वो निर्देश दिया है CO झरिया को। तो ये इन दोनों लोगों पे अभी कार्रवाई की जा रही है। अभी और भी जांच चल रही है। अभी देखते हैं और इसमें कितने लोग सम्मिलित हैं। जो भी है सभी के ऊपर, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे बाहर से जहाँ भी हो, सब पे कार्रवाई की जाएगी। तो पैथकाइंड का कितना इसमें भूमिका दिखता है सर? क्योंकि आज पैथकाइंड के जो स्थानीय जो लैब प्रभारी थी, उन्होंने अभी तक कहा कि जिला प्रशासन से किसी तरह का कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है, पत्र मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा। हालांकि इस बात को वो स्वीकार की है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो गलती हुआ है, और विकास कुमार जो है उसे हटा दिया गया, उसको पैथकाइंड से कोई मतलब नहीं है। नहीं, अभी तो हटाया गया, वो तो दूसरा मैटर है, लेकिन वो जो भी कर रहे थे, चाहे जैसे भी कर रहे थे, वो पैथकाइंड के नाम के तले ही कर रहे थे। पैथकाइंड का नाम था उनके साथ जुड़ा हुआ, उनके पास पेशेंट आता था जांच कराने के लिए। अब वो पेशेंट को जिधर डाइवर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैथकाइंड का नाम उनसे जुड़ा ही है। तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी क्या? कुछ उनका जो सेंटर है उसको बंद करने का या उनका सिक्योरिटी मनी सीज करने का भी कुछ पहल किया जा रहा है? जी, उपायुक्त महोदय की तरफ से हुआ है कि उनका जो सेंटर जहाँ पे चल रहा था उस सेंटर को तो सील करना ही है। साथ में जो सिक्योरिटी मनी वगैरह भी जो जमा करते हैं उसको भी जब्त किया जाएगा। और पैथकाइंड से भी बोला गया है कि आप भी एफआईआर कहिए उस पर, और आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए पैथकाइंड का नाम तो इसमें आ ही रहा है, जग जाहिर है और सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट थे जैसे भी थे
वो पैथकाइंड के पास ही जाते थे। वहाँ से विकास कुमार जो भी अपने VLE से मिलकर चाहे जैसे भी करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये पैथकाइंड को भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनके भी रिकॉर्ड में ये दर्ज होता होगा कि भाई इतने लोगों का जांच हुआ, इतने लोगों का जांच नहीं हुआ, या नंबर ऑफ टेस्टिंग जो भी कुछ तो वो पैथकाइंड को बताते होंगे, अपना रिपोर्ट भेजते होंगे। तो सर एक चीज अंतिम सवाल, स्वास्थ्य विभाग के लिए तो एक सरदर्दी फिर बढ़ गई, 194 लोगों का फिर से स्क्रूटनी करके उनका फिर से दोबारा जांच होना होगा। नहीं, देखिए, इसको हम सरदर्दी नहीं बोलेंगे, इसको इसलिए सरदर्दी नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर इन्होंने इस तरह गलत रिपोर्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी वजह से हम लोगों की सरदर्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो संक्रमण को फैला रहे हैं। और इसमें जरूर ये है कि जिस चीज़ को हम लोगों ने एकदम रोक लगा रखा था, उसमें कहीं ना कहीं इनका रोल रहेगा। अगर जहाँ भी थोड़ा भी अगर हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो अगर बढ़ता है तो इसमें इनका रोल रहेगा। देखिए पंकज, ये डॉक्टर राजकुमार थे। निश्चित रूप से ये देखिए कह रहे हैं, अगर इस 194 लोगों में 2% भी अगर पॉजिटिव केस निकले जिनका रिपोर्ट बगैर जांच किए नेगेटिव बना दिया गया, तो उसका कितना असर समाज पे गया होगा ये कहना मुश्किल है। तो एक तो निश्चित रूप से कहें तो स्वास्थ्य विभाग को लिए अब और थोड़ा सा एक काम जो है इस पैथकाइंड ने बढ़ा दिया, सहूलियत देने के बदले और काम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी तफसील से, और बताया कि किस तरह से RT-PCR करना था, रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए जांच, और आप रैट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करते रहे, जबकि RAT यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का किट मौजूद ही नहीं था, और पैथकाइंड ने ये कारनामा कर दिखाया, रैट के जरिए टेस्ट किया, नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया। आपने वो पॉजिटिव साइन था नहीं था, आपने जांच कराया था नहीं था, लेकिन आपने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। और अब ऐसे में जबकि अगर इन 194 लोगों में से 1% व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित होगा, तो सोचिए इस संक्रमण फिलहाल किस किस इलाके में और कहां कहां तक फैला होगा, कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में जबकि ब्रिटेन में कोरोना का एक नया स्ट्रेन पाया जा चुका है, और उसको लेकर भी लगातार कई तरह के गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, और सोचिए अगर ये स्ट्रेन भी अगर पहुंच जाए और इसी तरह से पैथकाइंड के जरिए भी अगर वो मरीज कहीं तक कहीं उस स्ट्रेन से मिल जाए, जाकर जुड़ जाए, तो सोचिए किस तरह की चीजें सामने आएंगी। बहुत बड़ी खबर। और ये पैथकाइंड का मामला सिर्फ धनबाद का नहीं है। एक खबर में पढ़ रहा था यहां पर, तो मुझे उत्तराखंड में भी ऐसी जानकारी मिली कि वहां भी एक फ्रेंचाइजी के पास से ऐसे गड़बड़ी की रिपोर्ट सामने आई है। बता दें आपको कि पैथकाइंड से जुड़ा एक मामला सामने आया है धनबाद से, जहां पर एक फ्रेंचाइजी था पैथकाइंड का, पैथकाइंड लैब, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत विश्वसनीय होने का दावा करता है, लेकिन विश्वसनीयता यहां पर जाके खत्म हो जाती जब आप फ्रेंचाइजी मोड में चले जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, और यहां पर जिम्मेदारी चली माना कि जो फ्रेंचाइजी जिसने ली थी उसकी बनती है, लेकिन जवाबदेही कहीं ना कहीं पैथकाइंड फार्मा की भी बनती है, क्योंकि फ्रेंचाइजी आपने बांटा, तो ऐसे में जवाबदेही तो आपकी होगी, क्योंकि आपने अपना नाम दिया, उसे अपनी ब्रांड, अपनी पहचान दी है, तो जवाबदेही तो तय होगी। जब वो फायदा कमाए तो वो फायदा आपके पास पहुंचेगा। तो ऐसे में जब उसने कोई ऐसा कारनामा किया है तो उसमें भी तो जिम्मेदारी, उसमें भी बराबरी हिस्सेदारी आपकी भी बनती है। तो ऐसे में पैथकाइंड प्रशासन पर सवाल उठता है, और ये जांच का विषय हो चुका है, और इसके बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए।